बच्चों, मैं आपको अपने इस लेक्चर में मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी आणविक कक्षक सिद्धांत, जिसको शॉर्ट में एमओटी कहते हैं, को पढ़ाने जा रहा हूँ। बच्चों, ये केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो बच्चों, आप अपनी कॉपी और पेन के साथ रेडी हो जाएं हमारे साथ एमओटी के नोट्स बनाने के लिए। बच्चों, आपको पता होगा मेरा नाम मुकेश कुमार है और ये हमारा एजुकेशनल चैनल है जिसका नाम है मुकेश केमिस्ट्री लेक्चर्स। तो ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी बच्चों, इसको हिंदी में कहते हैं आणविक कक्षक सिद्धांत। आणविक कक्षक सिद्धांत बच्चों, इसका जो शॉर्ट टेम प्रचलन में है वो एमओटी, इसको एमओटी के नाम से जाना जाता है। अब बच्चों, सबसे पहले एमओटी क्या बताती है इसके बारे में जानते हैं। एमओटी क्या बताती है? सबसे पहले एमओटी क्या बताती है इसको जानते हैं। तो बच्चों, एमओटी क्या बताती है, इसमें फर्स्ट इंफॉर्मेशन है जो ये बताती है, ये बताती है कि सहसंयोजी बंध बनने की प्रक्रिया क्या है। यानी कि सहसंयोजी बंध बनने की प्रक्रिया बताती है। इसको हम लिखेंगे कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी बंध बनने की प्रोसेस यानी कि प्रक्रिया बताती है। ये क्या बताती है? कोवैलेंट बॉन्ड बनने की प्रोसेस बताती है। दूसरी इंफॉर्मेशन क्या देती है? अणु के स्थायित्व। अणु के स्थायित्व, जिसको बच्चों बोलते हैं स्टेबिलिटी, अणु के स्थायित्व को बताती है। तो दूसरी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है ये अणु के स्थायित्व को बताती है। तीसरी इंफॉर्मेशन है अणु की सटीक मीन्स एग्जैक्ट, सटीक चुंबकीय प्रकृति यानी कि मैग्नेटिक नेचर, चुंबकीय प्रकृति को बताती है। महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है कि ये अणु की चुंबकीय प्रकृति को एकदम एग्जैक्ट बताती है, सटीक बताती है। फोर्थ इंफॉर्मेशन है अणु की भिन्नात्मक मीन्स बच्चों फ्रैक्शनल, अणु की भिन्नात्मक बंध कोटि मीन्स बच्चों बॉन्ड ऑर्डर, बंध कोटि को बताती है। अणु की भिन्नात्मक बंध कोटि को बताती है। फिफ्थ और इम्पोर्टेंट ये भी इंफॉर्मेशन है जो एमओटी देती है, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति को बताती है। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति को बताती है। तो बच्चों, ये पॉइंट, ये इंफॉर्मेशन मैंने राइट डाउन की और ये इंफॉर्मेशन हमें एमओटी देती है। क्या क्या देती है? ये हमें ये बताती है कि कोवैलेंट बॉन्ड बनने की प्रक्रिया क्या है। हालांकि इससे पहले की जो थ्योरी हैं वो भी कोवैलेंट बनने की प्रक्रिया बताती हैं। जैसे आपने इससे पहले लुईस थ्योरी पढ़ी है, लुईस थ्योरी ने भी बताया है कि कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। इसके बाद आपने पढ़ी है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो इंपॉर्टेंट थ्योरी थी, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी थी, जिसने बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी कोवैलेंट के बॉन्ड बनने के बारे में। ये भी ये बताती है कि कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। इसके बाद बच्चों, मैंने आपको पढ़ाया था संकरण, हाइब्रिडाइजेशन, ये भी बताता है कि कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। तो इसके बाद ये एमओटी थ्योरी है, ये भी बताती है कि कोवैलेंट बनने की प्रोसेस क्या है, ये अपने ढंग से बताती है। इसके बाद सबसे जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अणु की स्टेबिलिटी के बारे में बताती है। इससे पहले ये जो तीनों थ्योरी थी, ये इनमें से कोई थ्योरी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देती है, जबकि एमओटी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी के बारे में भी कंप्लीट पैकेज देती है, कंप्लीट जानकारी देती है।
तीसरा और महत्वपूर्ण पॉइंट है ये अणु की सटीक चुंबकीय प्रकृति। बच्चों मैंने सटीक इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि चुंबकीय प्रकृति के बारे में इंफॉर्मेशन बीबीटी भी देती है, लेकिन बीबीटी की जो इंफॉर्मेशन है वो एकदम एग्जैक्ट नहीं है। जैसे बच्चों बीबीटी बताता है कि O2 मॉलिक्यूल प्रतिचुंबकीय है। बीबीटी के अकॉर्डिंग O2 मॉलिक्यूल प्रतिचुंबकीय है, इट मीन्स डाईमैग्नेटिक है, डाईमैग्नेटिक है। लेकिन बच्चों जब एक्सपेरिमेंट के आधार पे, एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग इसको फाइंड आउट किया गया तो पता चला कि ये नहीं, ये प्रतिचुंबकीय ना हो करके अनुचुंबकीय है। कैसा है बच्चों? अनुचुंबकीय है, यानी कि पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है। तो इस बात का एक्सप्लेनेशन बीबीटी से हमें नहीं मिलता है, लेकिन एमओटी इसको एक्सप्लेन करती है। एमओटी देखो बच्चों मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बताती है, अणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बताती है, जिससे ये पता चलता है कि O2 मॉलिक्यूल में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। 2 अयुग्मित क्या हैं? इलेक्ट्रॉन हैं। तो इससे ये बात सिद्ध होती है कि O2 अनुचुंबकीय है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी देती है। फोर्थ और इम्पोर्टेंट फैक्ट इंफॉर्मेशन ये है कि ये अणु की भिन्नात्मक बंद कोड बताती है। बंद कोड मीन्स बॉन्ड ऑर्डर। अभी तक जितनी भी थ्योरी ये मैंने राइट डाउन कर रखी हैं, ये बॉन्ड ऑर्डर तो बताती हैं, लेकिन फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर नहीं बताती हैं, भिन्नात्मक बॉन्ड ऑर्डर नहीं बताती हैं। ये बताती हैं बॉन्ड ऑर्डर 1 है, 2 है, 3 है, लेकिन ये कभी भी नहीं बताती कि बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है, 2.5 है या 3.5 है। ये इस तरह का बॉन्ड ऑर्डर केवल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बताती है। फिफ्थ इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन है, ये इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर पर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति पर डिपेंड करती है। इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर का इसने यूज किया है कोवैलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये फिफ्थ इंफॉर्मेशन हैं जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमको मोस्टली देती है। इनको आप नोट कर लें और कॉपी में, और या इसका स्क्रीनशॉट ले लें।